हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। और हमारी जो आज वार्तालाप होगी, जो आज हमारे क्लास का जो आज विषय रहेगा, वो रहेगा प्लेट टेक्टोनिक्स। इसके पहले भी हमने प्लेट टेक्टोनिक्स की चर्चा कर चुके हैं, जिनमें से हमने परिचय देखा कि प्लेट क्या होती है, प्लेट का परिचय देखा था, और उसका एक स्टैटिक और जो डायनेमिक पार्ट्स, दो पार्ट्स हमने बताए। उसमें स्टैटिक यानी स्थायी और डायनेमिक यानी गतिशील। तो हमने स्थायी वाला कवर कर लिया था। और आज हमारा काम क्या है? आज जो हम कवर करने वाले हैं वो है डायनेमिक का। तो आज हमारा डायनेमिक पार्ट कवर होने वाला है। डायनेमिक पार्ट को आज हम क्या करने वाले हैं? कवर करने वाले हैं। किसकी बात, हमारी बात किस पर हो रही है? तो हमारी बात हो रही है प्लेट टेक्टोनिक पर। आज जो हमारा बात है वो डायनेमिक पार्ट पर, प्लेट टेक्टोनिक के अंदर डायनेमिक पार्ट की। डायनेमिक पार्ट की अगर हम बात करें तो जो प्लेट है, तीन प्रकार से देखिए कि डायनेमिक में अंदर हमारी जो प्लेट्स है तीन है। अभिसारी, अपसारी, अभिसारी और रूपांतरी, यानी कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और जो हमारी ट्रांसफॉर्म है। वो तीनों में से सबसे पहले जो आज हम बात करने वाले हैं, तीन होती हैं। तीन में से कौन सी हम करने वाले हैं? अपसारी, यानी कि जो हमारी तीन प्लेट्स होती हैं, हमने पिछली क्लासों में बता चुके हैं। उनमें से एक हमारी है प्रसारी, या इसी को हम अपसारी प्लेट भी कहते हैं। सॉरी, डाइवर्जेंट। तो जो हमारी प्रसारी है, डाइवर्जेंट है, वो कैसी प्लेट है? तो वो हमारी जो प्लेट है, मान लीजिए ये दो प्लेट्स हैं। एक ये प्लेट है और एक, तो एक प्लेट इधर को जाती है और एक प्लेट इधर को, यानी एक दूसरे से कहाँ जाती हैं? एक दूसरे से अलग जाती हैं, एक दूसरे से दूर जाती हैं। उन्हीं प्लेटों को हम क्या बोलते हैं? अपसारी बोलते हैं, यानी डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट प्लेट अगर हम इनकी बात करते हैं, तो मान लीजिए हमारी एक प्लेट्स अगर ऐसी है, तो वो क्या हो जाएगी? ये दो प्लेट्स हैं, एक प्लेट्स ए, हम प्रसारी की बात कर रहे हैं, तो एक प्लेट ए और एक प्लेट बी, ये दो प्लेट्स जो एक दूसरे से दूर जा रही हैं। और एक ऐसी स्थिति कि प्लेट एक ही है, मान लीजिए ये एक प्लेट है, एक ये प्लेट है, और ये भी एक दूसरे से क्या कर रही है? दूर जा रही है। दो प्लेट्स जो आपस में कंडीशन ए और कंडीशन दो, ऐसी दो कंडीशन हो सकती हैं कि दो अलग अलग प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हों, या तो कंडीशन दूसरी है कि प्लेट्स एक ही हो लेकिन वहां से भी जो है वो एक दूसरे की ओर जा रही हो। कैसे जा रही होंगी हम अभी बताते हैं। अगर मान लीजिए ये प्लेट्स है, और इस प्लेट में मान लीजिए कोई अंदर से यहाँ से क्या आ रहा है? लावा आ रहा है। कलर चेंज करके करें ताकि आप समझ पाए। यहाँ से हमारा क्या हो रहा है? ज्वालामुखी आ रही है। तो जब ये ज्वालामुखी आएगी, तो आप ये बताइए, जब यहाँ से ज्वालामुखी आएगी तो क्या इस पर फोर्स डालेगी? हाँ, फोर्स डालेगी। और इसको क्या करेगी? इस सतह को कमजोर यहाँ से करेगी, और इस सतह पर क्या पड़ेंगी? दरारें पड़ेंगी, और इसके बाद फिर से ज्वालामुखी होगा, उद्गार होगा। ये जब मान लीजिए यहाँ से प्लेट के अंदर से जब ऊपर की ओर प्रेशर करता है, तो प्लेट क्या हो जाती है? प्लेट पे क्या हो जाता है? ऐसे करके मान लीजिए गुंबद, यानी उभार आ जाता है। क्या आ जाता है?
इस प्रकार प्लेट में क्या हो जाता है, ये हमारा उभार आ गया, यानी प्लेट कैसी हो गई, गुंबदाकार। प्लेट हमारी गुंबदाकार ले लिया, क्यों? क्योंकि नीचे से प्लेट पर क्या लग रहा था, प्रेशर, ज्वालामुखी का प्रेशर, जिस वजह से प्लेट क्या हो गई, गुंबदाकार हो गई। और जैसे ही प्लेट के गुंबदाकार होती है तो इस पर क्या होने लगता है, भ्रंश। क्योंकि प्लेट ये एक दूसरे की तरफ दूर जा रहे हैं, तो हमारा टेंशन क्या करता है, जो टेंशन होता है यानी तनाव बल होता है, वो क्या करता है, तनाव यही तो होता है। और तनाव में हमेशा क्या होता है हमारा, तनाव में हमारा भ्रंशन होता है। तो इस पर भ्रंश होगा तो ये जो हमारा भ्रंश है कैसे होने लगता है, इस प्रकार से हमारा क्या हो गया, यहाँ से भ्रंश हो गया। यानी ये क्या हो गया, ये हमारा भ्रंशन हो गया, यानी भ्रंश फॉल्ट हो गया। जब प्लेट, मान लीजिए प्लेट ऐसी है और प्लेट में ऐसा नीचे प्रेशर पड़ेगा तो ये गुंबदाकार लेगी, और जब गुंबदाकार लेती है तो इस पर क्या बनेंगे, इस पर दरारें आएंगी, फ्रिक्शंस होगा, घर्षण, सॉरी घर्षण नहीं, तनाव होगा। और तनाव के बाद क्या होगा, उस पर दरारें आएंगी और वहां पर क्या हो जाएगा, फॉल्टिंग हो जाएगी, यानी भ्रंशन हो जाएगा, और कुछ इस प्रकार से भ्रंश हो जाएगा। तो जो हमारा, यानी कि एक प्लेट, ये कंडीशन ए है, यानी ए एक ही प्लेट, ए बी दो प्लेट्स, कंडीशन वन कंडीशन टू। मैं कह रहा हूं कि जब ऐसी कंडीशन, जब प्लेट एक होती है और उस पर ये जो ज्वालामुखी के कारण उस पर जब भ्रंशन होता है, तो इसे हम महाद्वीपीय विदारण कहा जाता है। क्या बोलते हैं, महाद्वीपीय विदारण। महाद्वीपीय विदारण कहा जाता है। और जो हमारा, अब मान लीजिए ये यहाँ है, यहाँ से ज्वालामुखी आई, मान लीजिए यहाँ से क्या आ गई, यहाँ से ज्वालामुखी आएगी और ये क्या करेगी, एक दूसरे को ढकेल देगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे महासागरीय, जो हमने पीछे पढ़ भी चुके हैं, महासागरीय विस्तरण। तो जो महासागर का विस्तरण और जो महाद्वीपीय विदारण है, ये दो जो है प्रसारी या अपसारी की वजह से होता है। अब समझने की बात है कि जो महासागरीय विस्तरण क्या है, तो इसको हमने पीछे अभी पढ़ चुके हैं। और ये जो महाद्वीपीय विदारण है, ये क्या होता है, इस पर हम बात कर लेते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि जो महासागरीय या फिर जो हमारी प्रसारी है, इसके हम बात करते हैं कि ये कैसे होता है और इस पर क्या ऐसा क्या क्या होता है अगर ये प्लेटें दो आपस में एक दूसरे से दूर जाती हैं तब। यानी कि जब दो प्लेटें, प्रसारी व अपसारी, प्रसारी प्लेटें जो आपस में एक दूसरे से दूर जाती हैं, तो संबंधित भूवैज्ञानिक, संबंधित भूवैज्ञानिक सॉरी भूवैज्ञानिक की जगह आप भूभौतिकी लिख सकते हैं, घटना, यानी संबंधित भूभौतिकी घटना, उदाहरण और कारण और उदाहरण के साथ, कारण व उदाहरण के साथ, कारण और उदाहरण के साथ हम बात करते हैं किसकी, तो भूभौतिकी घटना की। अगर इसमें कारण देखें तो ये दो प्लेटें हैं, इस पर क्या आता है, तनाव। क्या हमने तनाव की बात की, और ये तनाव आता है, और तनाव आने की वजह से ये जो प्लेटें होती हैं, ये क्या होता है, प्लेट में भ्रंशन होता है, यानी तनाव से क्या हुआ, भ्रंशन हुआ। और इस भ्रंश की वजह से, जो इस फॉल्ट की वजह से क्या हो गया, महाद्वीपीय विदारण हो गया। इस पर जो ड्रैग फोर्स है उसकी भी बात करेंगे हम।
यानी कि जो मैग्मा उद्गार है उसकी बात करेंगे तो इस पे और क्या होता है, तो यहाँ पर मैग्मा उद्गार होता है। मैग्मा उद्गार मतलब ज्वालामुखी। मैग्मा उद्गार से ज्वालामुखी आया। अच्छा, ये जो मैग्मा उद्गार और ज्वालामुखी आया वो किस वजह से आया, यानी ये हमारा किसके, ड्रैग फोर्स, जो ड्रैग फोर्स है, इस ड्रैग फोर्स की वजह से हमारा मैग्मा का उद्गार हुआ। और ये जो ड्रैग फोर्स है वो ड्रैग फोर्स किसकी वजह से होता है, तो ड्रैग फोर्स हमारे मेंटल के संवहन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, यानी कि जो हमारा ये मान लीजिए मेंटल है, तो इस मेंटल के नीचे क्या है, क्या चल रही है, ये हमारी संवहनी धाराएं, और यहीं पर मान लीजिए ये प्लेट है तो ये इधर को भेज रही है इधर। तो ये हमारा किसकी वजह से होता है, ड्रैग फोर्स, किसके, मेंटल के संवहन की वजह से ड्रैग फोर्स होता है। और ड्रैग फोर्स क्या करता है, मैग्मा का उद्गार करता है, ऐसे करके लेके जाता है और उससे फिर हमारी ज्वालामुखी का उद्गार होता है। और इस ज्वालामुखी उद्गार से जो मैग्मा का उद्गार ज्वालामुखी होती है, तो ये हमारा क्या करता है, ये हमारा सृजनात्मक सीमा, जब उद्गार होगा तो क्या होगा, सृजनात्मक सीमा या सीमांत कहलाता है। क्या करता है, सृजनात्मक सीमांत का निर्माण करता है, यानी यहाँ से सृजन होता है। यानी कि जब ज्वालामुखी नीचे से आती है और वहां पर एक नवीन परपटी, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं क्या करेगी ज्वालामुखी, तो नवीन परपटी का निर्माण करती है। ज्वालामुखी आएगी तो एक नवीन परपटी का विकास होगा, इसीलिए इसको हम सृजनात्मक सीमांत के नाम से भी या सृजनात्मक प्लेट भी कह सकते हैं, अब जो भी बेहतर लगे आपको वो कह सकते हैं। लेकिन ये जो सृजनात्मक सीमांत है, ये इसके अगर मैं उदाहरण की बात करूं तो अटलांटिक और हमारा लाल सागर लिख सकते हैं। अभी हम इसकी भी बात करेंगे, ये लाल सागर कैसे, तो अटलांटिक और लाल सागर, भ्रंशन में भी आप अटलांटिक लिख सकते हैं उदाहरण के लिए। तो इस प्रकार से हमने संबंधित भूभौतिकी घटना यानी तनाव भ्रंशन हुआ, यानी प्रसारी जो हमारी प्लेट्स है, डाइवर्जेंट प्लेट है, वो कितने, दो कंडीशन हमने बताया, यानी कि दो प्लेट्स ए और बी, और दूसरा कंडीशन की एक ही प्लेट हो और उस पर जो है क्या लग रहा हो, तनाव लग रहा हो, ये क्या है, एक दूसरे से दूर, यानी तनाव फ्रिक्शन, सॉरी तनाव टेंशन लग रहा है। तो ये जो हमारी एक प्लेट्स है और जो दो प्लेट्स है, दो जो प्लेट्स के बीच में क्या होगा, मैग्मा का उद्गार, जिससे हमारी महासागरीय विस्तरण होगा। और अगर एक ही प्लेट है और उस पर जो है तनाव कर काम कर रहा है, यानी जो हमारी ज्वालामुखी है वो आएगी, इस पर गुंबदाकार बनाती है, क्या बनाती है, गुंबदाकार, गुंबदाकार कर देती है, जिससे इस पर क्या हो जाते हैं, फॉल्ट आ जाते हैं, क्रैक्स आ जाते हैं, और जिस वजह से फॉल्ट होती है, यानी कि भ्रंशन होता है, और इस तरह से उसे हम महाद्वीपीय विदारण कहते हैं। इसी का उदाहरण लाल सागर है, और जो है हमारा इसी का उदाहरण आप भ्रंशन का ही देख सकते हैं, अटलांटिक। इसके बाद अगर हम इस महा जो प्रसारी या अपसारी है, ये महासागरीय विस्तरण या महाद्वीपीय विदारण की बात करते हैं, तो उससे संबंधित जो भूभौतिक घटनाएं हैं उनके कारण और उदाहरण के साथ की बात करें, तो सबसे पहले तो इन प्लेटों में एक तनाव लग रहा है क्योंकि एक दूसरे से दूर जा रही हैं, और तनाव की वजह से भ्रंशन होता है, अटलांटिक महासागर। अगर मैं इस मैग्मा उद्गार की बात करता हूँ कि जो मैग्मा का उद्गार होता है ये कैसे होता है, तो ये जो मैग्मा का उद्गार है, ये ज्वालामुखी, जो मैग्मा के उद्गार से क्या होता है, ज्वालामुखी होता है। लेकिन ये ज्वालामुखी आता कैसे है, तो ये एक ड्रैग फोर्स है, यानी कि जो मेंटल की संवेदनीय धाराओं से ये बल बनता है। और ये ड्रैग फोर्स क्या काम करता है, ये ड्रैग फोर्स जो है दो अलग अलग जो है प्लेटों को उनकी दिशा बताता है कि ये किसको किस दिशा में जानी है। लेकिन मान लीजिए हर में ये बता पाना कि कहाँ पे मेंटल है, प्रवाह है, उस पर जो संवेदनीय धाराएं हैं कौन सी किधर को चल रही है, ये बता पाना मुश्किल है, क्योंकि ये प्लेट टेक्टोनिक्स भी नहीं बता पाई।
लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जो वहाँ का ड्रैग फोर्स होता है, जो ड्रैग फोर्स है वो डिसाइड करता है कि जो हमारी प्लेट है वो कहाँ जाएगी, यानी समन्वयी धाराएं डिसाइड करती हैं कि कहाँ जाएंगी, और उन्हीं समन्वयी धाराओं से ही उस फोर्स का निर्माण होता है, यानी ड्रैग फोर्स, और यही ड्रैग फोर्स मेंटल के संबंध से उत्पन्न होता है। और यहाँ से ही इसको हम बोलते हैं सृजनात्मक सीमा, क्योंकि यहाँ से जो है क्या बनती है, एक नवीन प्रॉपर्टी का विकास होता है या निर्माण होता है, और इसका हम अटलांटिक या लाल सागर में देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें इसके आगे, तो ये हमारी प्रसारी की बात हो गई। और प्रसारी के इसमें हमने देख लिया, महासागरीय विस्तरण देख चुके हैं। इसके बाद हम महाद्वीपीय विदारण देख लेते हैं, यानी कि जो महाद्वीपीय विदारण है, इसको थोड़ा सा कर लेते हैं। जो हमारा महाद्वीपीय विदारण है, महाद्वीपीय विदारण, महाद्वीपीय विदारण की बात है, इसमें लाल सागर आया था, तो उसी की हम थोड़ी सी बात करते हैं कि जो द्वीपीय विदारण है वो क्या है। मान लीजिए, देखिए इस पर, ये हमारा अफ्रीका है, ये हमारा क्या है, अफ्रीका था, ऐसे करके कुछ अफ्रीका था। लेकिन जो हमारा ये जो कंडीशन 2 है, ये कंडीशन 2 अप्लाई होती है। कैसे कैसे अप्लाई हुई, कि देखिए इसमें क्या काम कर रहा है, इसमें हमारा ज्वालामुखी आया, अंदर से ज्वालामुखी आया, और अंदर से ज्वालामुखी ने क्या किया, वहां का जो जो सरफेस था उसको क्या किया, उस पर उभार लाया, और उभार लाने के बाद उस पर क्या हुआ, भ्रंश आया, और भ्रंश की वजह से वहां पर क्या हुई, एक नवीन प्रॉपर्टी, यानी भ्रंश की वजह से वहां पर क्या बना, महाद्वीपीय विदारण आया। कैसे, देखिए यहाँ पर हम समझाते हैं। आपने नाम सुना होगा हवाई द्वीप, तो हम अफ्रीका पे भी बताएंगे और जो हमारी हवाई द्वीप है उस पर भी बताएंगे। लेकिन अफ्रीका समझिए, अफ्रीका में क्या हुआ, अफ्रीका में हमने देखा, वो जब हम हवाई द्वीप बताएंगे तो मेंटल प्ल्यूम की बात करेंगे, अभी इसी के आगे ही बात होगी, इसी क्लास में या इसके जस्ट आगे वाली क्लास में बात करेंगे। इस तरह से हमारा अफ्रीका है। लेकिन अगर हम आज के अफ्रीका की बात करते हैं, तो आज का जो हमारा अफ्रीका है वो कुछ इस प्रकार से है, और यहां से ये, यानी कि यहां से ये वाला क्षेत्र जो था वो क्या हो गया, ये वाला क्षेत्र यहां से अलग हो गया, और यहां पर क्या आ गया, इस वाले क्षेत्र में क्या भर गया, इस वाले क्षेत्र में पानी आ गया, और इसी को हम क्या बोलते हैं, लाल सागर बोलते हैं। लेकिन ये कैसे हो गया, यहाँ से ये कैसे अलग हो गया, यही बात है किसकी, महाद्वीपीय विदारण की। हम कहते हैं कि ये मान लेते हैं कि लाल सागर यहाँ से अलग हो गया, और यहाँ से ये अरब प्रायद्वीप बन गया, दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप बन गया, और इधर जो है हमारा लाल सागर बन गया। हम ये बात को मान लेते हैं कि ये हमारा बन गया। लेकिन कैसे बना, उन्होंने बताया कि देखिए जब हमारी प्रॉपर्टी ऊपर ऐसी उभार आती है, यानी कि मान लीजिए ये एक प्लेट्स है, और इस प्लेट में जब यहाँ से ज्वालामुखी आती है तो इस पर क्या बनता है, उभार आता है, और उभार के साथ ये क्या करती है, ये हमारी कुछ इस प्रकार से क्या हो जाती है, क्रैक्स हो जाती है। अब कैसे क्रैक हुई, ऐसे करके ये 3 भागों में फट जाती है। कुछ इस प्रकार से उन्होंने बताया कि ऐसे जो है वहां से जो हमारी
प्रॉपर्टी है वो ऐसे करके क्या हो जाती है, ऐसे भ्रंश आता है। लेकिन उन्होंने पाया कि ऐसे ही भ्रंश क्यों आता है, तो अब इसका बता पाना मुश्किल है, लेकिन हाँ ऐसा ही भ्रंश होता है। और कभी कभी क्या होता है कि दो कोनों पर क्या हो जाता है, भ्रंश हो जाता है, और तीसरे में भ्रंश नहीं होता है, यानी कि दो दो सतह भ्रंश हो जाती हैं लेकिन तीसरे में भ्रंश नहीं होता, कभी कभी ऐसा भी पाया जाता है। लेकिन ऐसा उन्होंने क्यों बताया, क्योंकि अगर आप देखते हैं तो यहाँ से उन्होंने बताया कि यहाँ पर भ्रंश हुआ, और एक ऐसे भ्रंश हुआ, और एक ऐसे भ्रंश हुआ, और एक ऐसे भ्रंश हुआ, जिनमें से ये वाले दो भ्रंश तो हो गए, ये वाले यहाँ पर तो हुआ, लेकिन इस पर नहीं हुआ, और यहाँ पर बहुत नॉर्मल सा हुआ। और यहीं पर हमारे अगर आप देखेंगे तो यहाँ तो लाल सागर हुआ, यहाँ पर अन्य भी आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो क्या आपको यहाँ पर अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी देखने को मिली कि नहीं? अमेरिका ओ सॉरी अफ्रीका की सबसे महान भ्रंश घाटी है दुनिया की, यानी विश्व की सबसे बड़ी भ्रंश घाटी है जो अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी के नाम से जानी जाती है। ये कैसे हुआ, ये हमारे इस सेकंड कारण की वजह से हुआ, और किस प्लेट के, अपसारी यानी डाइवर्जेंट प्लेट यानी प्रसारी प्लेट के कारण से हुआ। और ये क्या हुआ, अंततः ऐसे टूट गया। तो आप देखेंगे कि एक मान लीजिए ये कोना हो गया, एक कोना ये हो गया, और ये हमारा हो गया ये ये तीन तरह से फट गया। लेकिन आपने अगर देखा हो, अगर आपने कचौड़ी तलते हुए देखा हो तो कचौड़ी में कुछ ऐसा ही आता है। कचौड़ी में भी जब कचौड़ी फूलती है तो फूलती क्यों है, वो फूलने का रीजन है उसमें जो पानी होता है वो वाष्प बन के क्या करता है, निकलना चाहता है। तो कुछ वैसे ही ये भी है, भूखंड भी है, उस पर क्या होता है, वो उसका भी वाष्प क्या होने वाला है, ऊपर निकलना चाहता है, और वो क्या करता है, उसको फाड़ देता है, कुछ वैसा ही, और फिर भ्रंश आता है। लेकिन यही तो बात है, जब कचौड़ी की मैं बात कर रहा हूँ तो कचौड़ी में क्या होता है ना, ऐसे ही फटती है और तीन तरह से फट जाती है। तो जिस प्रकार से पकौड़ी को जो जो कचौड़ी होती है उसको हम तलते हैं तो वो फटती है, कुछ वैसे ही ये भी नीचे से ज्वालामुखी के द्वारा ही तला जा रहा है, और क्या होता है, आपस में फट जाता है। तो ये जो महाद्वीपीय विदारण है, ये आशा की समझ गए होंगे आप। कैसे समझते हैं, जो महाद्वीपीय विदारण है वो हमारा कंडीशन 2 के तहत आता है, यानी इस भ्रंशन से होगा। यानी एक प्लेट है और उस प्लेट पर नीचे से ज्वालामुखी काम कर रहा है, जो इसके नीचे हमारा क्या कर रहा होगा, ज्वालामुखी काम कर रहा होगा। जैसे अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे ऐसे है, और यहाँ से ज्वालामुखी आ रहा है यहाँ पे, तो ये ऐसे करके यहाँ का क्षेत्र क्या हो जाएगा, उठ जाता है। और उठने के बाद इस पर क्या आएगा, इस पर जो है ऐसे क्रैक्स आया, इस प्रकार से ये क्रैक्स आ गए, और ऐसे क्रैक्स में ये टूट गया। लेकिन ऐसे ही टूटा, उसका एक रीजन हम बताते हैं कि वो ऐसा ही लगभग लगभग ऐसा ही टूटता है। हो सकता है दो सिरा टूट जाए, तीसरा नहीं टूटता, ऐसा भी होता है, जैसे हमने बताया अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी, जबकि दो में सागर बन गए, अटलांटिक सागर इधर आप देख लेंगे, और इसके बाद आप देखेंगे लाल सागर। तो ये हमारा महाद्वीपीय विदारण के तहत हुआ। यानी महाद्वीप विदारण में क्या हुआ कि नीचे से हमारा ज्वालामुखी ने इसको हीट किया, और हीट होने के बाद वो इस शेप में, इस शेप में इस शेप में वो क्या हो जाता है, क्रैक्स आता है, और वहां से जो है हमारे लाल सागर। तो लाल सागर का निर्माण कैसे हुआ, भ्रंश घाटी भ्रंश से हुआ, यानी महाद्वीपीय विदारण से। तो आशा है कि ये समझ पाए होंगे कि महाद्वीपीय विदारण यानी कि जो हमारा लाल सागर है ये कैसे अरब महाद्वीप अलग हुआ, ये इसका ये रीजन है। कौन सा, ये अपसारी। इसके बाद इसके अगला देखते हैं, ये हमारा हो गया। इसके बाद अपसारी के बाद हम देखते हैं अभिसारी। अब हमें देखना है अभिसारी सीमा।
अभिसारी सीमा या प्लेट। अभिसारी यानी कन्वर्जन। अब जो हमारी प्लेट्स हैं वो अब क्या करेंगी, ये दो प्लेट्स हैं तो एक इधर और एक इधर, यानी एक दूसरे के कहाँ आ रही हैं, अब एक दूसरे के पास आ रही हैं। दो प्लेट्स आपस में एक दूसरे के पास आ रही हैं। ये अभिसारी जो सीमाएं होती हैं वो तीन प्रकार की होती हैं। कौन सी, ये जो हमारी सीमाएं हैं, ये जो सीमा है अभिसारी सीमा तीन प्रकार की होती है। एक होती है सागर, सागर जिसको हम ओशियन, ओशियन यानी कि ओ ओ सीमा कहते हैं। दूसरी जो सीमा होती है वो सागर महाद्वीप यानी कि ओ सी, ओशियन और कॉन्टिनेंट। और जो तीसरी सीमा होती है वो हमारी होती है महाद्वीप, महाद्वीप यानी सी सी, कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट। ये तीन प्रकार की हमारी सीमाएं होती हैं। कौन सी, अभिसारी सीमा में कौन कौन सी, सागर, सागर, सागर महाद्वीप और महाद्वीप और महाद्वीप। अब हम देखते हैं सागर यानी कि ओ ओ, ओशियन, ओशियन, ये वाली हम देखने वाले हैं। कौन सी प्लेट की बात करने वाले हैं, हम प्लेट बात करने वाले हैं ओ ओ यानी कि ओशियन, ओशियन। ये दो ऐसी प्लेट्स हैं जिसका जो है हमारा जो टकराव होता है वो कहाँ होता है, वो हमारा समुद्र के गहराइयों पर यानी कि जल के नीचे ही होता है। यानी कि दो प्लेट्स कौन सी ऐसी, यानी कि दो प्लेट्स हैं, मान लीजिए एक ये प्लेट हो गई और एक ये प्लेट। ये कैसी प्लेट होगी, ये कॉन्टिनेंट, ये क्या है ओशियन, ये ओशियन, ये कॉन्टिनेंट। ये हमारी दो प्लेट्स हैं। लेकिन आप ये बताइए कि ये जो दो प्लेट्स हैं क्या इन पर, अब ये तो मान लीजिए यहाँ से क्या है, ये तो सागर है। अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर, क्या यहाँ पर आपको निक्षेप मिलेगा कि नहीं, भाई सागर तल में है तो क्या यहाँ पर जो सागरीय निक्षेप होगा मिलेगा कि नहीं, हो सकता है यहाँ पे आपको पहाड़ियां भी मिले, हो सकता है ना, क्योंकि जो हमारी जो महासागरीय तल है वो सपाट तो नहीं है, यानी कि फ्लैट तो नहीं है, उस पर बहुत सारी विभिन्न प्रकार की आकृतियां हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे निक्षेप भी होंगे, यहाँ पर बहुत सारी जो है क्या आकृतियां, यानी कि छोटी छोटी ऊंचे ऊंचे टीले भी होंगे और पहाड़ियां भी होंगी। ऐसा कुछ होगा कि नहीं होगा, हाँ होगा। लेकिन अब ये क्या होता है, अब इसमें से एक कंडीशन ये बनेगी सीधा सीधा कि इनमें से एक प्लेट जो है वो कहाँ जाएगी, नीचे जाएगी, और एक प्लेट क्या हो जाएगी, उस पर उभार आ जाएगा। तो वही है, इसमें क्या होगा, एक प्लेट हमारी नीचे जा रही, मान लीजिए ये हमारी जो प्लेट है ये हमारी नीचे आ गई, ये हमारी प्लेट और नीचे बना देते हैं, ये हमारी प्लेट कहाँ आ गई, नीचे आ गई, और इस पर एक प्लेट हमारी ये। अब जब ये जाएगी वेनी ऑफ वदाती, यानी ये किस चीज से बनी होगी, ये हमारी जो प्लेट है किसकी बनी होगी, बेसाल्ट से बनी होगी, और ये हमारी ग्रेनाइट या एंडेसाइट से बनी होती है। अब इसमें हमने देखा कि ये आंशिक रूप से क्या करेगा, ये एक नीचे जाने के बाद एक टेम्परेचर में क्या हो जाएगी, ये प्लेट पिघलेगी, और ये कहाँ पे, इसी को हम बोलते हैं वेनी ऑफ जोन या वेनी ऑफ वदाती कहा जाता है। अब ये बताइए जो ये हमारी प्लेट्स आई, तो देखो एक तो यहाँ का जो निक्षेप था, एक यहाँ का निक्षेप था, तो अगर हम निक्षेप और पहाड़ियों में अंतर कर लें तो मान लीजिए ये हमारी पहाड़ी है ब्लू से, और रेड कलर का हमारा निक्षेप है। तो अगर हम निक्षेप को देखेंगे तो निक्षेप कहाँ आके मिलेगा, जहाँ पे गर्त होगी, जहाँ पे गर्त होगी, तो गर्त कहाँ पे बन रहा है,
तो गर्त यहाँ पे बन रही है, गर्त यहाँ पे बन रही है। तो ये आकर के क्या होगा, ये इधर का जो निक्षेप है ये यहाँ से आएगा, जब ये वाला निक्षेप, ये जो निक्षेप है ये आएगा कि नहीं आएगा, तो आएगा, जब प्लेट से टकराएगा तो निक्षेप यहीं पे रुक जाएगा, और रुक करके क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये इकट्ठा हो जाएगा, इकट्ठा होता जाएगा कि नहीं होता जाएगा। हाँ, ये हमारा निक्षेप इकट्ठा होता जाएगा। ये हमारा किससे बना, ये सागरी निक्षेप से बना। लेकिन क्या यहाँ से ये जो वेनिया वदाती है, यहाँ से ये मैग्मा क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हमारा ज्वालामुखी होगा कि नहीं होगा। हाँ, ये ज्वालामुखी बिल्कुल होगा। लेकिन उसके ऊपर क्या है हमारा, ये हमारा महासागर है कि नहीं है। हाँ, ये हमारा महासागर है। अब जो हमारा महासागर से ऊपर निकल आया, जो हमारा ये तो हमारा क्या है, ये ज्वालामुखी आया, आया कि नहीं आया। हाँ, मान लीजिए अभी ये हमारा जो है, जो हमारा अवसाद था, वो अवसाद अभी बाहर नहीं आया, लेकिन हो सकता है ये प्लेट्स अंदर जाती जाए, यहाँ से ज्वालामुखी निकलते रहें, और ये जो है हमारा एक समय ऐसा आए कि ये हमारा क्या हो जाए, ये हमारा ऊपर आ जाए, क्या हो जाए, ऊपर आ जाए, यानी सागर से ऊपर आ जाए। यानी कि जब सागर से ऊपर दिखने लगता है तो ये किसका है, अवसाद से बना है, अवसादी है, और इसी अवसाद, और ये हमारा किससे है, अग्नि होगा, क्योंकि ये ज्वालामुखी से बना है, तो ये किसका बना होगा, ये हमारा ग्रेनाइट या एंडेसाइट से बना होगा। किससे, ग्रेनाइट या तो एंडेसाइट, एंडेसाइट से बना होगा, लेकिन ये अवसाद से बना है। इसी को हम क्या बोलते हैं, अभिवृद्धि प्रिज्म, क्या बोलते हैं, अभिवृद्धि प्रिज्म कहा जाता है। तो अभिवृद्धि प्रिज्म किसे कहते हैं, अभिवृद्धि प्रिज्म उसे कहते हैं जो हमारा सागर के निक्षेप इकट्ठा हो जाने के बाद वह जो है सागर से ऊपर दिखने लगते हैं। यानी जिस प्रकार से ज्वालामुखी से द्वीप बनते हैं, उसी प्रकार से अभिवृद्धि प्रिज्म यानी कि अवसाद से भी हमारे जो है द्वीप का निर्माण हो सकता है, और उन्हीं को हम अभिवृद्धि प्रिज्म कहते हैं। यानी कि जो सागर से निकले, तो ये, अब अगर हम इसकी आगे की बात करते हैं तो क्या आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। मान लीजिए इसके आगे की बात करते हैं, यानी एक प्लेट्स है, ये नीचे जाती है, और एक प्लेट्स ये, अब क्या हुआ, यहाँ पे ज्वालामुखी, यहाँ पे अवसाद, और इसके ऊपर क्या है, ये क्या है, ये हमारा सागर है। अब मैं कह रहा हूँ कि ये हमारा जो है, ये अवसाद धीरे 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 इकट्ठा होता गया, यहाँ से ज्वालामुखी निकलते रहे, और ये क्या होने लगा, ये सागर तल से ऊपर दिखाई देने लगा, सॉरी सागर सागर के ऊपर दिखाई देने लगा। सागर तल तो नीचे होता है, यानी कि सागर से ऊपर आ गया। इसी, यानी अवसाद को हम क्या बोलते हैं, अभिवृद्धि प्रिज्म, और ये होता है हमारा ज्वालामुखी से। इसलिए ये ऐसे करके यहाँ बहुत सारे क्या दिखने लगेंगे, अभिवृद्धि प्रिज्म दिखने लगे, दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे, ये बहुत सारे यहाँ पे क्या होंगे, अभिवृद्धि प्रिज्म दिखेंगे, यहाँ से ज्वालामुखी द्वीप से दिखेंगे, और इस प्रकार से इन्हें हम क्या बोलते हैं, द्वीपीय चाप, क्या बोलते हैं, चाहे ये हो चाहे ये हो, दोनों को हम क्या बोलते हैं, द्वीपीय चाप। लेकिन ये हमारे अवसाद से बने हैं, अवसादी चट्टाने हैं, और वो जो हमारी हैं, यानी ज्वालामुखी से, वो हमारी कैसी हैं, ग्रेनाइट की हैं, यानी उस पर एंडेसाइट और इस पर एंडेसाइट और ग्रेनाइट से इसका निर्माण हुआ है, जबकि उसका अवसादी। तो इतना हो गया। तो इनमें से हमने ओ का देख लिया,
तो ओ का समझ में आ गया कि जब दो प्लेट्स ओ यानी ओशन ओशन यानी सागर सागर प्लेट जो होती है वो आपस में एक प्लेट्स हमारी अंदर गई और वो हमारी जब नीचे जाती है तो क्या हो जाती है, हीट होती है, गर्म हुई और पिघली और यहाँ से मैग्मा का उद्गार हुआ। और मैग्मा का उद्गार कहाँ से होता है, तो वेनी ऑफ जोन से होता है। लेकिन जो हमारा इस प्लेट के ऊपर जो अवसाद था, वो अवसाद क्या हुआ, वो अवसाद हमारा इकट्ठा हो गया कहाँ पे, गर्त पे, जहाँ पे अब मान लीजिए दोनों प्लेटों पर है, दोनों पे। तो जब ये प्लेट ऐसी होगी और एक अंदर जाएगी तो यहाँ पे रुकेगा ना, ये जो यहाँ पे गर्त बनता है, ये वाला जो गर्त बनेगा, इसी गर्त पे क्या करेगा, वो अवसाद क्या हो जाएगा, इकट्ठा होता जाएगा। और अवसाद जब इतना इकट्ठा हो जाए कि वो जो है हमारा पानी से ऊपर आ जाता है, समुद्र की सतह से ऊपर आ जाता है, तो वो क्या नाम हो जाता है उसका, अभिवृद्धि प्रिज्म उसे हम कहते हैं। और जो हमारा ज्वालामुखी से निकलते हैं उन दोनों हमारे क्या हो गए, द्वीपीय चाप हो जाते हैं। और इस प्रकार से वो हमारे क्या बनते हैं, अभिसारी सीमा क्या बनाती है, द्वीपीय चाप का निर्माण होता है। इतना समझ गए। इसके बाद हम द्वीपीय, ये हमारा ओ हो गया। अब हम बात करते हैं ओसी की। चलिए यहाँ पे हटा दिए। अब हम बात करने वाले हैं ओ और सी की। ओशियन और कॉन्टिनेंट की। ओशियन और कॉन्टिनेंट की यानी कि एक जो प्लेट्स होगी हमारी, वो क्या होगी, एक प्लेट हमारी ये हो गई, ये हो गई, ये ओ हो गई। और ये कॉन्टिनेंट, ये ओ है। लेकिन ये क्या करेगी, मान लीजिए यहाँ पे आती है और ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी नीचे आ गई। मान लीजिए ये प्लेट कहाँ जाएगी, नीचे। जब ये प्लेट, ये मान लीजिए क्या हो गई, अब हमारी प्लेट ये कॉन्टिनेंट की बची और यहाँ से हमारी क्या हो गई, ज्वालामुखी, ये ओशियन और ये कॉन्टिनेंट। ये प्लेट आती हैं और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मान लीजिए जो गर्त था, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये तो हमारा अवसाद तो है ही, अवसाद वाला तो है ही। हाँ, और यहाँ पर ये भी था, ज्वालामुखी वाला भी था। ये हमारा किसका है, यहाँ पे भी नहीं बताना, यहाँ नीचे लिखते हैं। ये हमारा क्या है, अवसाद का। और ये हमारा ज्वालामुखी, क्योंकि यहाँ पे ऐसा हुआ था। अब ये मान लीजिए कॉन्टिनेंट है और एक हमारी ओशियन है, तो अब ऐसा तो नहीं है कि ये ओशियन वाली नीचे जाएगी, सॉरी कॉन्टिनेंट वाली, वो तो ओशियन वाली ही जाएगी एक प्लेट, क्योंकि वो ओशियन वाली क्या है, पतली होती है, हल्की होती है। अब ये ज्वालामुखी है। अब इसके आगे का जस्ट का देखते हैं। मान लीजिए ये प्लेट है और जब ये नीचे जाएगी तो क्या यहाँ पर वेनी ऑफ वदातीज बनेगा कि नहीं बनेगा, वेनी ऑफ वदाती, यानी यहाँ पर क्या करता है, प्लेट जो होती है आंशिक रूप से पिघलना, प्लेट का आंशिक रूप से पिघलना ही क्या कहलाता है, वेनी ऑफ वदाती, यहीं पे। इसके बाद हम अगला देखते हैं। तो ये जो हमारी जब यहाँ से जाएगी तो यहाँ से मैग्मा इसको क्या करेगा, ऊपर फोर्स करेगा, तो इस पर क्या आएगा, डोमिंग बनेगा, यानी कि गुंबदाकार आकार आएगा। अब देखिए जो हमारी कॉन्टिनेंट प्लेट थी,
ये आ गया इस पर, और यहाँ से क्या हो गया, ये हमारा, इतना समझ में आया कैसे हुआ? क्योंकि ये हमारा ऊपर क्या कर रहा है, फोर्स कर रहा है, और ये नीचे जा रही है। ये तो हमारी ओशियन है। यहाँ पे क्या बना, पेनी ऑफ बताती। अब देखिए यहाँ पे क्या था, अवसाद था, अवसाद था कि नहीं था? अब तो ये अवसाद यहाँ पे आ गया कि नहीं आ गया, ये वाला अवसाद। और जो ज्वालामुखी था वो कहाँ है, यहाँ पे। इन दोनों के बीच में दूरी है कि नहीं है, ठीक। लेकिन जब ये वाला ऊपर जाता है तो क्या करेगा, यहाँ पे ये ज्वालामुखी बनाएगा। यानी अब जो है ये हमारा जो फोल्ड है वो कैसे हो गया, ये, और यहाँ से हमारा क्या बन गया, सागर। ये अब समझ पाए आप, यानी कि इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। ये यहाँ तक क्या है, ये पानी है, और यहाँ पर हम ये जो है क्या किया है, इस ज्वालामुखी ने इसको क्या कर दिया है, यहाँ पे ऊंचा कर दिया। डोमिन था, ज्वालामुखी ने इस पर क्या कर दिया, अवरोध कर दिया, और यहाँ पर क्या बन गया, हमारा सागर। अब देखिए यहाँ भी हम लोगों का क्या बन गया, ज्वालामुखी हुआ। यहाँ पे भी ज्वालामुखी था, कब तक, जब प्लेट वो नीचे वाली आ रही थी, लेकिन अब तो प्लेट ये वाली जा रही थी, तो अब यहाँ पे हुआ, यहाँ पे डोमिंग हुआ, ऊंचा हुआ। अब जो सागर मान लीजिए और आगे भी रहा होगा, वो कहाँ सिमट के यहाँ पे आ गया। अब ये धीरे धीरे क्या हुआ, अब ये देखो, ये प्लेट जो है ये तो ऐसे जा ही रही है ना, क्योंकि इस पर संवहनी धाराएं कैसे काम कर रही हैं, ऐसे। अब ये प्लेट तो जाती ही रहेगी, प्लेट जो है वो तो हमारी जाती ही रहेगी ना, ऐसे प्लेट जाती रहेगी। तो जब ये प्लेट और धीरे जाएगी, तो अब देखो, ये जो हमारा अवसाद से था, वो अवसाद वाले यहाँ पे दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे, दिखेंगे, हाँ बिल्कुल दिखेंगे। यहाँ पे अवसाद वाले दिख रहे हैं। इसके बाद जो ज्वालामुखी वाले हैं वो यहाँ पे दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे, हाँ ज्वालामुखी वाले यहाँ पे दिख रहे हैं, दिखेंगे। मान लीजिए ऊपर आ गए, ये दिखने लगे। लेकिन आप ये बताइए कि ये जो हमारी प्लेट्स है, ये जो हमारी प्लेट्स है, ये नीचे को जाती रहेगी, हाँ। जब ये जाती रहेगी तो आज मान लीजिए यहाँ पे है ज्वालामुखी का, यहाँ पे है, हाँ। हो सकता है ये कल के दिन जब प्लेट और अंदर नीचे ऐसे खिसकेगी, तो ये खिसक के, और हो सकता है यहाँ की अपेक्षा अब ये कहाँ पे आ जाए, यहाँ की अपेक्षा अब ये यहाँ पे आ गया, आ गया कि नहीं आ गया, हाँ। कल के दिन और आगे जाएगा, और हो सकता है कि ये जो यहाँ था, यहाँ से यहाँ आ गया, और यहाँ से कहाँ जाएगा, हो सकता है इसी के पास ज्वालामुखी आने लगे, आ जाएगी इसी के पास। यानी कि हो सकता है कि कभी ये जो दोनों हैं वो आपस में एक हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, ये दोनों आपस में यहीं पे हो सकते हैं एक कि नहीं हो सकते, यानी मिश्रित महाद्वीप बन सकते हैं कि नहीं बन सकते, अवसाद के भी और ज्वालामुखी के भी, दोनों आएंगे। ये आगे को जाते जाएंगे तो ये जो है वो भी आगे आते जाएंगे, आते जाएंगे कि नहीं आते जाएंगे, हाँ। तो ये जो हमारा क्या है, द्वीप्स, कौन से, समग्र, समग्र द्वीप समूह, कंपोजिट आइलैंड आर्क, कंपोजिट आइसलैंड आर्क बन गए कि नहीं बन गए, हाँ।
लेकिन क्या इसके पास आपने देखा कि इधर क्या ये जल भी है, इसके बाद भी जल है कि नहीं है? तो ये जो हमारा होता है इसे हम बैक आर्क बेसिन कहते हैं। और जो पीछे इसके जो पीछे है इसको हम बोलते हैं फोर आर्क बेसिन। फोर आर्क बेसिन और बैक आर्क बेसिन। और जो हमारे बैक आर्क बेसिन है इसी के पास क्या बनते हैं, यहाँ पर हमारे सीमांत सागर क्या है, सीमांत सागर बनते हैं। सीमांत सागर बने और इसी सीमांत सागर से क्या होता है, अगर मैं इसकी बात करता हूँ सीमांत सागर की और ये जो हमारे समग्र द्वीप समूह है, अगर मैं उदाहरण की बात करूँ तो आपने इसको मैं मिटा दें, इसको मिटा दें। आपने ये वाला हिस्सा देखा है क्या? ये वाला हिस्सा देखा होगा अगर आपने, तो यहाँ पे आपको कुछ द्वीप्स मिलेंगे, यहाँ पे कुछ द्वीप्स मिलेंगे आपको, फिर आपको कुछ ऐसे द्वीप्स मिलेंगे। क्या मिले, अगर मैं इनकी बात करूं, जापान, क्या ये जापान के इधर भी सागर है, इधर भी सागर है, इधर भी सागर है, ये सीमांत सागर हो, ये सीमांत सागर का नाम है इसका जापान सागर। ये कौन सी प्लेट है, पैसिफिक। और ये कौन सी है, यूरेशिया। यूरेशियन प्लेट। तो आपको पता चल गया कि दो प्लेट्स भी हैं, यूरेशियन और पैसिफिक। और ये हमारे दोनों जा रहे हैं और जो है कुछ हमारा मलबे से और जो है ज्वालामुखी के वेदिया जो वेनिया वदाती जोन से जो हमारा बाहर आया, और उससे और जो हमारा जो सागर बना, यानी कि बैक आर्क बेसिन और फोर आर्क बेसिन, यानी सीमांत सागर, जापान सागर। यहाँ पे क्या ये रियो द्वीप बने, हाँ, यहाँ पे फिलीपीन, यहाँ पे कौन सा सागर है, यहाँ पे पीला सागर, यहाँ पे फिलीपीन सागर आपको मिले, इसके जस्ट मिला कि नहीं मिला, हाँ मिला। तो हमारा यही कहने का मतलब था कि जो हमारी कॉन्टिनेंट और ओशियन प्लेट है वो कैसे है, उससे हमारे कैसे बने हैं, तो सीमांत सागर और जो हमारे समग्र द्वीप समूह बनते हैं वो किस तरह से बनते हैं, तो ओ और सी से मिलकर के बनते हैं। इसके बाद एक और जो हमारा बचता है वो है सी सी। अब हमारा एक बचता है सी और सी। सी सी में क्या कहते हैं कि मान लीजिए ये हमारी एक प्लेट है और एक प्लेट हमारी ऐसे करके इसमें क्या है, ऐसे एक ये प्लेट है, दोनों एक दूसरे की तरफ क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ। अब क्या कर दीजिए, आप दो हाथियों को लड़ा दीजिए, टकराना, दो हाथियों का क्या हो गया, दो हाथियों का टकराना, दोनों। अब यहाँ पे सागर वागर नहीं, ये कहाँ होंगे, जहाँ पे सागर नहीं होगा, यानी सागर से दूर होंगे। अब ये जो हमारे सीसी है, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट प्लेट्स हैं, वो कहाँ होगी, यानी सागर से दूर होगी, एक चीज पता चल गया। दूसरा,
दो हाथियों का टकराना यानी कि ये आपस में टकराएंगे और कहाँ कैसे हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं। अब ये हमारी टकराई, तो जब ये दो प्लेट्स आपस में टकराएंगे तो क्या आपको जो इनके बीच का जो मलबा होगा, जो इनके बीच में मलबा रहा बचा रहा होगा कि नहीं बचा रहा होगा, जो मलबा यहाँ पे इकट्ठा रहा होगा वो पिचक के कहाँ जाएगा, बाहर ही ऐसे चितराएगा। ऐसे करके बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। और जब ये दोनों जो है टकराएंगे तो क्या होंगे, फॉल्ट आएंगे। तो अब देखिए क्या हो गया इसके बाद की स्थिति, तो ऐसे हुआ, ये हो गया, ये हम कह सकते हैं यूरेशिया, यूरेशियन, और ये इंडो ऑस्ट्री इंडियन, इंडियन प्लेट। अब देखिए ये दोनों टकराई, तो ये पहला स्थिति कि जो हमारा यहाँ पे है क्या बनेगा, यहाँ पे तो सागर आ गया हमारा, ओ सॉरी, यहाँ पे तो हमारा पर्वत बना, कैसे, ऐसे, यानी कि इसका जो मलबा था वो ऊपर गया, यही मलबा हमारा क्या कहलाया, किससे बना, तेथिस सागर से, जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांस हिमालय या तेथिज हिमालय, क्या बोलते हैं, तेथिज हिमालय। तो इसको हम लिख सकते हैं, ट्रांस ना लिखो, तेथिज लिख लीजिए, जो आपको बेहतर लगे वही लिख लीजिए, यहाँ पे आप तेथिज लिख लीजिए। इसके बाद क्या हुआ कि यहाँ से जो हमारा था उसने क्या किया, और यहाँ पे जो उभार आया ये क्या है, ये जो उभरा हुआ क्षेत्र यही हमारा क्या है, ये तिब्बत है। मैं आपको बता दूं एक बहुत, आपको आश्चर्य होगा कि जब टीचर्स होते हैं ना, तो जब वो भारत का भूगोल पढ़ाते हैं तो भारत के भूगोल में क्या बताते हैं कि हमारा जो भारत था वो कहाँ था, वो किसका भाग था, अंगारा का, सॉरी गोंडवाना का भाग था, नीचे का भाग था। वो हमारा गोंडवाना लैंड जो है वो कहाँ, नीचे से आता है, वहां से टूटता हुआ और ये जाकर के यूरेशिया में जाकर के क्या कहलाता है, टकराता है। जब यूरेशिया में टकराता है तो उसके जो है टक्कर से क्या हो जाता है, वो दोनों में फोल्ड आ जाता है और हिमालय का निर्माण हो जाता है। पर मैं जबकि बता रहा हूँ कि फोल्डिंग से नहीं, जो हमारा हिमालय बना है वो फोल्डिंग से नहीं बना बल्कि फॉल्टिंग से बना है। अब मैं कह रहा हूँ फॉल्टिंग से कैसे बना है, तो इस पर क्या, जब ये ऐसी स्थिति आएगी तो क्या यहाँ पर ज्वालामुखी आएंगे कि नहीं आएंगे। दूसरा, भूकंप, तो स्वाभाविक सी बात है कि भूकंप तो आएंगे, जब ये टकराएंगे तो क्या आएंगे, भूकंप से आएंगे। तो भूकंप तो आएंगे, लेकिन क्या ज्वालामुखी आएंगे, नहीं आएंगे। ज्वालामुखी क्यों नहीं आएंगे, ज्वालामुखी इसलिए नहीं आएंगे कि कोई ऐसी प्लेट ही नहीं है जो अंदर जाती हो, वेनिया हुआदाती जोन तक जाती हो, जहाँ क्षेपण हो उसका अधिवहन हो और वहां से आए, तो वो तो प्लेट जा ही नहीं रही, तो ज्वालामुखी आने की कोई संभावना नहीं है। यानी कि जब हमारी सीसी टकराती है तब ज्वालामुखी नहीं होती, क्या होता है, भूकंप आता है। क्या यहाँ पर तनाव आएगा, हाँ तनाव होगा, तनाव होगा, नहीं तनाव नहीं, यहाँ पर संपीड़न होगा, क्योंकि तनाव ये होता है और संपीड़न ये होता है, तो क्या हो जाएगा, संपीड़न होगा, क्या होगा, संपीड़न होगा। और अब बताइए जब संपीड़न होगा तो स्वाभाविक सी बात है क्या हो जाएगा, हमारा भ्रंशन होगा, होगा नहीं, तनाव में हमारा क्या होता है, भ्रंश होता है, और संपीड़न में क्या होता है,
मोड़ आता है, संपीड़न में क्या आता है, मोड़। लेकिन इस संपीड़न के साथ यहाँ मोड़ तो होगा लेकिन भ्रंश भी होगा। आपको ताज्जुब होगा जान के कि भ्रंश कैसे हो सकता है, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो भ्रंश होगा उसे हम उत्क्रमित उत्क्रमित भ्रंश कहते हैं। उत्क्रमित भ्रंश क्या होता है, तो उत्क्रमित भ्रंश का मतलब होता है अपथ्रस्ट होता है, ऊपर की ओर जाना, जिसे हम क्या बोलते हैं, उत्क्रमित भ्रंश को रिवर्स फॉल्टिंग। रिवर्स फॉल्टिंग। आपने भ्रंश देखा ना, तो एक भ्रंश क्या होता है, ये ऐसे करके ऐसे जो है क्या हो जाता है, नीचे की ओर ऐसे करके कुछ भ्रंश नीचे की ओर चला जाता है। लेकिन एक भ्रंश क्या होता है, ये है, तो इससे क्या हो जाता है, यहां से ये मान लीजिए यहाँ है, यहां से ये जो है ऊपर चला जाता है। ऐसे करके ये ऊपर की ओर चला जाता है। जब ज्यादा अधिक संपीड़न लगता है, जब ज्यादा अधिक संपीड़न लगता है तो ऊपर की ओर क्या हो जाता है, भ्रंश हो जाता है, यानी उसी को हम रिवर्स फॉल्टिंग बोलते हैं। तो यहीं पर ऐसा ही हुआ, यहाँ पर जो था ये हमारा ये हमारा क्या हो गया, ऊपर की ओर चला गया। जो हमारा भ्रंश था उसे हम क्या बोले, रिवर्स फॉल्टिंग हो गया। ये जाके ये बना, क्या बना, इसको और छोटा कर सकते हैं, ये हमारा बना हिमालय, और इसको हम कह सकते हैं हिमाचल। तो जो हिमालय और हिमाचल हुआ है वो टकरा के फोल्डिंग से नहीं बना, वो रिवर्स फॉल्टिंग से बना है। आज आपको पहली बार जानने को मिला, हो सकता है बहुत से लोगों को ऐसा हो जो पहली बार जाने हो कि हमारा जो हिमालय है वो रिवर्स फॉल्टिंग। तो आपको सीसी समझ में आ गया। सीसी क्या है कि जब दो प्लेट्स, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट की ही दो प्लेट्स आपस में टकराती हैं, वो आपस में टकरा करके क्या करती हैं, वो हमारे एक प्लेट्स में जिसमें उभार आ जाता है और दूसरे में जो वहाँ की उसके बीच में मलबा होता है, उस मलबे से हमारा तेथीज हिमालय बना, या उसी को हम ट्रांस हिमालय में देखते हैं। बाकी हिमालय में नहीं, सिर्फ ट्रांस हिमालय में देखने को मिलता है। कौन सा, मलबे वाला, क्योंकि वहां पे अवशेष मिलते हैं। इसके बाद जो हमारा हिमालय है, वो हिमालय और जो हमारा उसके बाद हिमाचल है वो कैसे बना, तो आपने देखा कि उभार में तिब्बत बन गया जब इंडियन प्लेट्स और यूरेशियन प्लेट आपस में टकराई, और टकराने के बाद क्या हुआ कि उस पर अत्यधिक संपीड़न हुआ। संपीड़न क्या हुआ, आपने भ्रंश किससे होता है, टेंशन से। जब दो प्लेट्स आपस में दूर जाती हैं तो उससे क्या हो जाता है, भ्रंश होता है। आपने ये यानी कि टेंशन में होता है, तनाव में भ्रंशन होता है। लेकिन आपने क्या, संपीड़न में होता है, संपीड़न जब किसी चीज को ऐसे दाबेंगे तो उसमें क्या आ जाते हैं, फॉल्ट आ जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब अत्यधिक संपीड़न पड़ता है, अत्यधिक जो है संपीड़न पड़ता है, तो उस पर क्या हो जाते हैं, फॉल्ट हो जाते हैं, यानी कि भ्रंश होता है। लेकिन वो भ्रंश उत्क्रमित भ्रंश होता है जिसको हम रिवर्स फॉल्टिंग बोलते हैं, यानी कि उल्टा भ्रंश होता है। और उसी उल्टा की यानी कि अत्यधिक, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ से भी ऐसे आ रहा था और यहाँ से भी, तो अत्यधिक संपीड़न हुआ तो ये ऊपर की ओर चले गए, और इस प्रकार से हमारे हिमालय और हिमाचल बना। और इस पर भूकंप आएगा, भ्रंश होगा, संपीड़न मोल, लेकिन संपीड़न से भ्रंश आता है जिसे हम उत्क्रमित भ्रंश या रिवर्स फॉल्टिंग कहते हैं। अभी तक आपने क्या पढ़ा, हमेशा यही पढ़ा होगा कि दो जो है प्लेटें आपस में आके टकराई, एक इंडियन प्लेट और एक यूरेशियन प्लेट टकराई और उसमें फॉल्ट आया और हिमालय का निर्माण हो गया। जबकि ऐसा नहीं है, ये गलत है कि हिमालय का निर्माण टकराने से और फॉल्टिंग से हुआ। फोल्ड फोल्ड से नहीं हुआ, फॉल्टिंग से हुआ, भ्रंश से हुआ। किससे, रिवर्स फॉल्टिंग से। तो ये आपको आज ये जानकारी मिली होगी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे तीनों हो गए। अब इसके बाद क्या देखेंगे, तो इसके बाद हम देख सकते हैं एक
जो बचता है उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्म। ये तीसरा है, यानी एक अपसारी, अभिसारी, अभिसारी में हमने ओ ओ, ओ सी सी पढ़ लिया, और ये ट्रांसफॉर्म यानी कि इसको हम बोलते हैं रूपांतरी। क्या बोलते हैं? रूपांतरी। रूपांतरी में क्या होता है? रूपांतरी में कुछ खास नहीं है। अच्छा, जो हमने अभी बताया ओओसी का थोड़ा सा उदाहरण भी देख लिया ना उसके। ओओसी, सॉरी सीसी है, इसके उदाहरण देखेंगे आप, तो उदाहरण में आप हिमालय लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? हिमालय लिख सकते हैं। और अगर आप देखेंगे जो यूरेशिया प्लेट है, यूरेशिया प्लेट के मध्य सभी पर्वत श्रेणी, कौन से? अगर आप देखेंगे तो यहाँ से क्या है, ये है, तो ऐसे यहाँ से और यहाँ से इसमें सभी में। अब यहाँ पे आल्प्स देखेंगे, आल्प्स लिख लीजिए। आल्पस, यहाँ पे जाग्रोस, एल्ब्रूस, ये हमारा क्या हो गया? जाग्रूस, और ये हो गया हमारा एल्ब्रूस। और इसके बाद क्या देखेंगे? हिंदकुश, ये हमारा हिमालय, और अराकान योमा, अराकान योमा और हिमालय। ये इस प्रकार से हमारे, ये क्या है? सभी हमारे किसके हैं? सीसी के उदाहरण हैं। तो इतना आपने देखा। इसके बाद ट्रांसफॉर्म की बात करते हैं। तो ट्रांसफॉर्म में हम क्या देखा? रूपांतरी प्लेट। रूपांतरी प्लेट क्या होती है? रूपांतरी प्लेट क्या होती है? एक दूसरे के संरक्षी प्लेट, इसको हम क्या बोलते हैं? संरक्षी सीमा कहलाते हैं। ये क्या कहलाती है? संरक्षी सीमा कहलाती है। यानी कि दो प्लेट्स हैं, एक ये प्लेट्स है, एक प्लेट क्या करेगी? एक इधर जाएगी और एक इधर जाएगी। एक प्लेट इधर जाएगी और एक इधर। तो अब देखिए ऐसे ही मान लीजिए ये दो प्लेट्स जा रहे हैं, तो क्या करेगा? मान लीजिए ये दो प्लेट्स हैं, ये एक इधर को जा रही है और एक इधर को जा रही है, तो ये क्या हो जाएगी? इधर की ओर निकल जाएगी। और ये क्या करेगी? ये इधर की ओर निकल जाएगी। यानी कि एक दूसरे को स्पर्श करते हुए या घर्षण करते हुए क्या हो जाती हैं? एक दूसरे से, मतलब एक दूसरे के समानांतर जो है, उल्टा दिशा में, समानांतर उल्टे दिशा में चली जाती हैं, और उन्हें हम ट्रांसफॉर्म या रूपांतरी कहते हैं। इसका उदाहरण अब देखें तो एक ही जगह आपको देखने को मिलेगा, जो नॉर्थ अमेरिका की ये जो कैलिफोर्निया है, यहीं पर आपको देखने को मिलेगा प्लेट्स। यहाँ काकोस, यहाँ हमारी प्लेट्स है, जो हमारी उसके ऊपर जो है देखने को मिलेगा आपको कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसी यानी कि जो है संरक्षी यानी रूपांतरी प्लेट यहाँ पे चलती है। तो आज के लिए इतना ही। अत्यधिक गर्मी होने की वजह से जो हमारी क्लासेस हैं वो कई दिनों तक डिले हो जाती हैं। तो
वो स्वाभाविक सी बात है, गर्मी ज़्यादा होने की वजह से क्लास में अभी भी देख रहे कितना पसीना हो रहा है। तो इस वजह से जो हमारी क्लासेस हैं वो 1-1 2 दिन तक ज़्यादा अधिक गर्मी होने की वजह से नहीं रिकॉर्ड कर पाते, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। लेकिन हम फिर भी कोशिश करते हैं कि जब वो थोड़ा-सा भी हल्का नॉर्मल टेम्परेचर हो तो हम उस चीज़ को देखें और रिकॉर्ड करें। तो हम आपके लिए कोशिश करते हैं, आप भी कोशिश करिए, थोड़ा-सा सहयोग करिए। लाइक, शेयर का और सब्सक्राइब का मैटर नहीं है, आपके पढ़ने का लेकर के है। आप थोड़ा-सा सीरियस होइए, हम भी थोड़ा-सा ही सीरियस हैं कि कितना है, वो आपको दिख रहा होगा। इतनी गर्मी के बावजूद भी हम रिकॉर्ड कर पा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, और मैं कहता हूँ कि आप बिल्कुल कोशिश करते रहिए। अगर मैं इतनी गर्मी में बिना पंखा चलाऊँगा तो वॉइस क्लियर नहीं आएगी। तो अगर इतनी गर्मी होने के बावजूद भी अगर मैं 1 घंटा दे सकता हूँ, तो आप तो फ़ैन चलाइए, पेड़ के नीचे बैठिए, जहाँ भी आपको बेहतर सुविधा मिल सकती है, पसीना ना आए। लेकिन मैं तो एक कमरे के अंदर ही रहना चाहूँ पड़ेगा भाई, ऐसी जगह रहना पड़ेगा जहाँ वॉइस नहीं आए ताकि एकदम क्लियर वीडियो बन पाए। पंखा नहीं चलाऊँगा वो अन्यथा क्लियर वॉइस नहीं आएगी। तो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ मैं आपके लिए नहीं, अपने लिए मेहनत कर रहा हूँ। लेकिन आप भी अपनी मेहनत करिए, देखिए, एन्जॉय करिए और खुश रहिए और आस-पास सफाई बनाए रखिए। तो आज के लिए इतना ही। अभी के लिए, अभी तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, और मिलते हैं फिर एक नए सेशन के साथ।